हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो CUET 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आई होप आप सबने देख लिया होगा। नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। डेट्स क्या है, कौन से मोड में एग्ज़ाम होगा, कौन से मोड में फॉर्म होगा और क्या क्या डिटेल्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है वाइल यू आर फिलिंग अप द फॉर्म, उसको आज हम गो थ्रू करेंगे। सो मेक श्योर यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो विथ योर फुल अटेंशन। नोट्स बनाने की ज़रूरत लग रही है तो नोट्स बना लो, बट मेक श्योर यू आर नोटिंग डाउन एवरी थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, बिकॉज आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेट्स देखते हैं। लास्ट ईयर की तरह ये एग्ज़ाम फिर से इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। इसका मतलब क्या है, स्लॉट्स मिलेंगे आप लोगों को। 60 मिनट्स का पेपर होगा, इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके, बिल्कुल सेम तरीके से हो रहा है लास्ट ईयर जैसा। डेट्स क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज अप टू 30 जनवरी 11:50 PM। प्लीज प्लीज 30 जनवरी 11:50 PM का वेट मत करना। फिल अप द फॉर्म एज सून एज यू कैन, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी, सो बेसिकली फॉर्म सबमिट होने के बाद यू हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग द फी फॉर द फॉर्म। वो आपका लास्ट 31 जनवरी तक ओपन रहेगा 11:50 PM अगेन। करेक्शन इन पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ अगर मिस्टेक्स हो गए हैं तो करेक्ट करने देते हैं, बट वो मिस्टेक कौन कौन से ये करेक्ट करने देते हैं वो ध्यान रखने वाली बात है। सारे मिस्टेक्स करेक्ट नहीं करने देते हैं आपको। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए हैं अगर नाम वगैरह में तो वो करने देंगे। ईमेल गलत कर दिया है, फ़ोन नंबर गलत कर दिया है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी, ये सब आपको पता चलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन गाइस, 11th मई से एग्जाम शुरू हो जाएगा। 11th मई से शुरू हो जाएगा। लास्ट ईयर इट स्टार्टेड ऑन 8th मई, तो इस बार 11th मई, दैट इज सेकेंड वीक ऑफ मई। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको रफली रफली अराउंड 40 डेज मिलेंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, विच इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। So make sure you have started your preparation because students who are going to go to the top colleges have already done so. कौन सी वेबसाइट पे आपको डिटेल्स मिलेंगे? CUET.NTA.NIC.in, इसी वेबसाइट पे सारा डिटेल्स मिलेगा। Important instructions. Candidates can apply for CUET UG through online mode only. सिर्फ और सिर्फ फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि अभी ऑनलाइन खुला है बाद में ऑफलाइन खुलेगा, जी नहीं, यही है जो खुल चुका है। नेक्स्ट इज ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय वन कैंडिडेट। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। किसी भी हालत में आपका आधार कार्ड से जो भी लिंक होगा, फॉर्म आपका क्रिएटेड होगा, आप ऐसा नहीं है दूसरा फॉर्म क्रिएट कर दोगे कि मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया तो मैं दूसरा क्रिएट कर दूंगा या कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से भरना है। अगर आधार वगैरह अपना डिटेल्स अपडेट कराने की ज़रूरत है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह, तो प्लीज़ करवा लो जल्दी से जल्दी, बिकॉज उसमें भी आपका हफ्ता 10 दिन जाएगा। Candidates must ensure that email address and mobile number provided in the online application form are their own or their parents'. All the information will be sent by NTA through email on the registered email address or SMS on the registered mobile number only. मतलब आपने जो ईमेल और जो मोबाइल नंबर शुरू में डाला है, एंड तक काउंसलिंग के प्रोसेस तक वही रहेगा। तो मेक श्योर बहुत ध्यान से भर रहे हो, कोई भी इनएक्टिव नंबर मत भरना, बिकॉज ये चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम गो ऑन टू द फॉर्म एंड देखते हैं फॉर्म में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे भरनी है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाले वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें हैं। वेबसाइट नोट डाउन करो, CUET.NTA.NIC.in, इसी पे सारा डिटेल्स मिलेगा रिलेटेड टू दिस ईयर CUET। आपको क्या क्या टैब्स हैं जो ध्यान रखने वाली है, वो एक तो है सिलेबस का टैब। यहाँ पे हर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है CUET ने जो डिफाइन किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अकाउंटेंसी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इकोनॉमिक्स में क्या आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस में क्या आ रहा है, क्योंकि चैप्टर्स आपके
क्लास 11th के भी होते हैं एंड ऑल्सो डिलीटेड चैप्टर्स ऑफ 12th भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ में आपको दिखेगा कौन कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको BMS शहीद सुखदेव इन दिल्ली यूनिवर्सिटी करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है एक डोमेन है विच इज़ मैथमेटिक्स, एक लैंग्वेज है विच इज़ इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड। ये 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर BMS इन शहीद सुखदेव दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ ये आप लिंक जो देख रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG 2026 इज लाइव, तो इस पर आपको क्लिक करना है टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे होगा वो प्रोसेस। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया, दिस टैब विल ओपन अप फॉर यू, नाउ यू नीड टू क्लिक हियर अगेन। अब यहाँ पे ये 3 चीज़ें खुली हैं, तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, क्या क्या स्टेप्स है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को आप डाउनलोड कर सकते हो, बट इसमें जितने हैं वो हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे। नेक्स्ट इज रजिस्टर योर सेल्फ फॉर अबव मेंशन्ड एग्जाम। CUT के लिए अगर न्यू एप्लीकेशन है, मतलब आप इस पे कभी दोबारा पहले नहीं आए हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अपनी ID क्रिएट कर ली है देन इन दैट केस आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए लॉगिन। तो अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक किया। नाउ अगेन इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप यहाँ से भी दोबारा डाउनलोड कर सकते हो, बट हम इसको अभी गो थ्रू करेंगे इस वीडियो में। जो फीस है ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आप देख सकते हैं, डिफरेंस बेस्ड ऑन जो भी आपकी कैटेगरीज हैं उस पे ये फीस है। तो 3 सब्जेक्ट्स अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करोगे तो ये फीस होगी। अगर कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो तो ये फीस होगी। Now, why this is very important? Because CUET lets you choose up to 5 subjects. 5 subjects तक आप चूज कर सकते हैं। तो 3 आपके डोमेन्स होते हैं, एक होता है लैंग्वेज एंड एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 5 कॉम्बिनेशन जब होता है ना, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट यू कैन बी। ओके, अगर मैथमेटिक्स है और BMS BBA इन तरह के प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मैथ्स ज़रूर लेना। BCom के लिए जाना चाहते हो तो अकाउंटेंसी या फिर मैथ्स में से एक होना ज़रूरी है, बट GAT तो रखना ही ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ GAT के स्कोर पे एडमिशन लेते हैं, लाइक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लाइक BHU जहाँ पे आपका GAT प्लस इंग्लिश चाहिए, अम्बेडकर में सिर्फ GAT होता है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू look at when you're filling the form. This form needs to be filled in 3 steps. Step 1 है जहाँ पर आप रजिस्टर करोगे। तो जब आप रजिस्टर करोगे तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो। दिस एप्लीकेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू अगेन नोट दिस डाउन एंड कीप इट समवेयर सेफ विथ यू, बिकॉज ये बहुत जगह पे रेफरेंस के लिए यूज होगा, इवन आपकी काउंसलिंग में भी यूज। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत ध्यान से सेट करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ हमने बहुत ही ऐसा यूनिक सा सेट कर दिया कि हमें याद ही नहीं आया, या फिर ऐसा कुछ बहुत इजी सेट कर दिया कि कोई भी उसको क्रैक कर ले। तो इट नीड्स टू बी अ स्टैंडर्ड गुड पासवर्ड, नोट इट डाउन एंड कीप इट फॉर यू, जहाँ पर सिर्फ आप या आपके पेरेंट्स में एक्सेस कर। सेकेंड है एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको फिल करने की। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड एक ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई एक ID प्रूफ एंड योर सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी। जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, SC ST PWD फोर्थ कोटा, जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो, यू नीड हैव अ कैटेगरी जिसमें भी इस अपलोड करना है। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, उसके बाद ID एंड देन कैटेगरी। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। साइज ऑफ फोटोग्राफ बहुत स्पेसिफिकली बताया है यहाँ पे, ध्यान रखो, अगर ये नहीं होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विथ 80% फेस विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट। तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। जो लोग
एडिट कर सकते हैं, एडिट कर लें, कैनवा में ये एडिट हो जाता है, और भी बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आप बैकग्राउंड को का कलर चेंज कर सकते हो। तो 80% इमेज में आपका फेस विजिबल होना चाहिए, एंड द साइज शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। अगेन अगर साइज ज़्यादा है तो इमेज रीसाइजर्स होते हैं ऑनलाइन फ्री अवेलेबल, उसमें जाके ये मैक्सिमम साइज डालना, रीसाइज हो जाएगा आपका। Signature should be in JPG or JPEG format only and the size is 10 KB to 50 KB। अगर नहीं है ये फॉर्मेट, ऑनलाइन जाके कन्वर्ट कर लेना, ऑनलाइन ये फ्री टूल्स अवेलेबल होते हैं, कन्वर्ट कर लेना। Scanned copy of identity proof should be between 10 KB to 200 KB। ठीक है, ये scanned copy of your application category should be between 50 KB to 300 KB। ये सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर लेना जहाँ भी चाहिए। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। थर्ड है आपका पेमेंट। तो जो भी पेमेंट गेटवे चूज करना चाहते हो वो करो। जितने आपने सब्जेक्ट्स चूज किए होंगे, विच आई एम होपिंग इज 5, उस हिसाब से आपका पेमेंट डिडक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड with please read the instruction carefully and give your consent for below mentioned declaration। so this is basically saying कि आपने जो भी पढ़ा है आप समझदारी के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के बाद इस प्रोसेस में आगे बढ़। so you need to check this box, then you need to click here to proceed। now the form for CUT 2026 has opened up। इसमें आपको सारी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरना है, बहुत ही ध्यान से। एक बार 2 बार रीचेक करो, खुद से करो, पेरेंट्स से कराओ, फ्रेंड से कराओ, जिससे भी कराना है कराओ, बट यू नीड टू रियली फिल दिस वेरी केयरफुली। तो अपना नाम फिल करोगे, पेरेंट का नाम फिल करोगे, देन योर डेट ऑफ बर्थ एज इन योर क्लास 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे फिल करोगे। यू विल फिल योर जेंडर, देन यू विल whatever you have filled, now you need to confirm that again। so ये एक्चुअली फॉर्म भी रीचेक कर रहा है कि आप ध्यान से भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो। तो जब फॉर्म रीचेक कर रहा है तो आपको तो बहुत ही ध्यान से भरने की जरूरत। एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपका करंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस, एंड नॉट द परमानेंट एड्रेस। जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं आपकी फैमिली के साथ, वो एड्रेस जहाँ पर आपको अगर कुछ एप्लीकेशन या कुछ आता है, यू कैन रिसीव इट, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस विच इज़ बेसिकली आपके ईमेल। तो आपका ईमेल जो एक्टिव है, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, वो डालो यहाँ पे। मोबाइल नंबर डालो। मेक श्योर यू हैव फिल्ड दिस करेक्टली, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक बार गलत फिल कर दिया तो आपके फॉर्म में गलत हो जाए, तो ये बहुत ध्यान से भरो। OTP के थ्रू वेरिफिकेशन भी होता है इसका। देन यू नीड टू फिल योर परमानेंट एड्रेस हियर। अभी हमने ऊपर प्रेजेंट एड्रेस फिल किया था, नीचे परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे चेक बॉक्स जो है इसमें आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सेट योर पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पे सेट करो, एंड देन नीड टू क्लिक ऑन सबमिट। पासवर्ड वगैरह सेट करके जब आप सबमिट करोगे, देन आपका अगला फॉर्म का पार्ट खुलेगा, विच इज़ योर सेकेंड स्टेप, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उसके बाद आपका थर्ड पार्ट खुलेगा, विच इज़ गोइंग टू बी योर पेमेंट गेटवे। जो भी आप पेमेंट मेथड से करना चाह रहे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI, वो वहाँ पर ओपन होगा थर्ड पार्ट में, और वो करने के बाद यू कैन फॉर्म। तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी इसको कर रहे हो। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना। कोई अगर क्वेरी है इससे रिलेटेड, यू कैन कमेंट इन द comment section below and the team will get back to you। Have a good day. Thank you.